बीसीए मैथ फर्स्ट सेमेस्टर। दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो ना, ये मेरे पास कुछ दो तरीके हैं। देखो, जो बच्चे अदर यूनिवर्सिटीज से हैं उनके कुछ सब्जेक्ट इस तरीके से होंगे, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स इग्नू से हैं, मैं उनकी बता रही हूँ बातें यहाँ पे, उनकी ये सारे सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट सेमेस्टर्स में। तो एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि जो बच्चे मुझसे बोल रहे हैं कि मैम आपने जो सिलेबस करवाया है वो बिल्कुल हमारे से मैच नहीं करता जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं। देखो, मैंने जो ये सिलेबस है ना आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये MCA 013 है, ठीक है। याद रखना, MCA 013 कोड अभी लिख लो एक पेपर में जाके, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। और इसका जो आप लोग को वीडियोस है, वीडियोस की फॉर्म में इसके सॉल्यूशंस है, क्वेश्चंस के शॉर्ट ट्रिक्स है, जो करने के तरीका, एवरीथिंग आपको जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। MCA 013 की प्लेलिस्ट आप देख लेना, चेकआउट कर लेना, वहाँ पे सॉल्व पेपर का प्लेलिस्ट आप जरूर देख ले अपने एग्जाम्स की प्रैक्टिस आपके लिए। और बेसिकली जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये आपको एग्जाम्स के लिए कुछ ट्रिक बता रही हूँ कि आप सिलेबस कम समय में कैसे कंप्लीट कर सकते हो। इवन दैट 3 दिनों में, अगर आपके एग्जाम से 3 दिन पहले या 2 दिन पहले भी है तो आराम से कवर हो जाएगा, सभी चीज़ आपको आराम से करनी आ जाएंगी। तो कैसे करना है, देखो, पहला नंबर स्टेप होगा आपका यहाँ पे करने का। पहले आप चैप्टर्स देखो क्या है, सेट थ्योरी एंड फंक्शंस, ठीक है। ये एक साथ एक चैप्टर में मैंने बताया हुआ है, लेकिन अलग अलग क्वेश्चन है, आप इनको देख लेना, ठीक है। मैथमेटिकल लॉजिक वाला, बुलियन अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, और डिटर्मिनेंट्स एंड क्रैमर्स रूल, जो कि आपका सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना बीसीए के फर्स्ट सेमेस्टर में। ये आपको मिलेगा BCA 012 में, जो अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ उसका शॉर्टकट क्या है करने का तरीका। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स है आप उनको नोट डाउन कर लो पहले। डिटर्मिनेंट, जिसमें से क्रैमर रूल वाले क्वेश्चंस, I3 वाला क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अदर क्वेश्चंस भी होते हैं कि शो डैट करने वाले, ठीक है, प्रूफ डैट करने वाले, ठीक है। याद रखें 2-4 क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। इसके लिए आपको लास्ट ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस को उठाना, उनमें प्रैक्टिस करनी है, और इनके सभी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन केवल आप मेरे बनाए हुए जो है सॉल्व क्वेश्चंस को कर लोगे, डेफिनेटली आप लोग आराम से हर एक नंबर को, हर एक क्वेश्चंस को कर पाओगे अपने एग्जाम्स में भी। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। मैट्रिसेस वाले चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें कुछ जो है टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस नहीं, मैट्रिसेस सेकंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ईजीएस्ट, मैंने इसका बताया हुआ है। केवल एक क्वेश्चन आप लोग मेरे जो बनाए हुए वीडियोस हैं उनसे कर लो, ठीक है। डेफिनेटली बोल रही हूँ, करने का तरीका एक ही है, लेकिन उसकी शॉर्ट ट्रिक्स क्या आप अंडरस्टैंड कर लोगे, डेफिनेटली बोल रही हूँ एग्जाम्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। और ये मैथमेटिकल इंडक्शन का सेम आपका जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल लॉजिक वाले में भी है। तो याद रखें इस चीज़ को कि दोनों का करने का तरीका एक ही है, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दोनों के अलग अलग मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हुए हैं, आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अगला है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो, इनमें से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो एक आता है जो कि आपका ओमेगा वाला है, W करके होता है ना साइन, वो ओमेगा वाला क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो देखना इनको जाके मैंने बनाया हुआ है, मैंने अलग अलग से इन सभी की प्लेलिस्ट बनाई हुई, आप उनसे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। वैसे आपके लिए काफ़ी रहेगा, आप सॉल्व पेपर को सॉल्व कर लेते हो जो मैंने करा हुआ है, ठीक है। आप बस उनको कर लोगे, डेफिनेटली आप लोग के आराम से पेपर क्लियर आउट हो जाएगा। इनइक्वालिटीज, ठीक है, इनइक्वालिटीज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसका इक्वेशन है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, APGP HP वाले क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम्स में पूछे आते हैं। और ठीक है, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन को आप लोग स्किप आउट कर सकते हो, इसमें कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। केवल आप इंटीग्रेशन के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन जो आपके पेपर्स में आए हैं लास्ट 5 साल के, आप उनको कर लें। और डिफरेंशिएशन में भी सेम वही चीज़ आपको ऐसे ही करना है, लास्ट 5 साल के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए उनको कर लो। सही में वही क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, और नहीं तो उसमें कुछ डिजिट थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। नीचे चलते हैं, यहाँ पे दिखा जाएगा LPP वाला जो क्वेश्चन है, लीनियर प्रोग्रामिंग वाला। देखो, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, काफ़ी टाइम से ये आया करते थे, लास्ट 5 साल के पेपर में आप लोग चेकआउट कर सकते हो। मैंने इसको बताने का तरीका, कराने का तरीका बताया हुआ है सॉल्व पेपर वाले में भी, और इसका अलग से प्ले लिस्ट भी है LPP वाला, ठीक है। तो आप उनसे भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि LPP वाला क्वेश्चन डेफिनेटली कर ले बाय एनी चांसेस में, क्योंकि कुछ समय से नहीं आ रहा था, हो सकता है आपको इस बार फिर से दे दे, ठीक है। ये 10 नंबर का पूरा क्वेश्चन आता है, 10 नंबर का इसके पूरा आपको मिल जाएंगे फ्री के नंबर्स। तो याद रखिए इस चीज़ को, ऐसा आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका वेक्टर है, और वेक्टर सेकंड है। ये देखो, वेक्टर वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन हाँ, अगर एंड मोमेंट पे आपके पास जब ये इन सब चैप्टर को करने के बाद, जो ऊपर वाले हैं आसान है वो सारे चैप्टर्स, अगर इनको करने के बाद आपका समय बचता है तो वेक्टर, वेक्टर सेकंड के जो क्वेश्चन हैं, लिमिटेड क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आते हैं, केवल उनको कर ले। मैंने कराया हुआ है, आप लोग उनको देख लो बस,
ठीक है। 3 डायमेंशन वाला जो चैप्टर है आप लोग का देख सकते हैं, 3 डायमेंशन वाला चैप्टर, इसके भी कुछ चुनिंदा क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने वो भी कराए हुए हैं, आप उनको भी देख सकते हो। नहीं आता है कुछ किसी का भी तो आप फॉर्मूले याद रखते हो, फॉर्मूले को ही लिख लेना, आपको जो मार्क्स मिल जाए, कहीं से मार्क्स कटे ना। अब बात करते हैं जो अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं जिनका डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पहले है, फर्स्ट सेमेस्टर में ही है, तो वो कैसे तैयारी करें इस चीज़ के। देखो MCA 015 फिर से बताती हूँ, MCA 013 की प्लेलिस्ट है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का के, इसमें सॉल्व मैंने क्वेश्चन पेपर्स में क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आपको सिर्फ इतना देखना है कि वो कौन सा क्वेश्चन है, सेट रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है, मैथमेटिकल लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बूलियन अलजेब्रा का क्वेश्चन है। मैंने बहुत शॉर्टकट ट्रिक से कराया हुआ है, मैं सच्ची बता रही हूँ। केवल वही ट्रिक है जो आपको अंडरस्टैंड रह सकती है, ठीक है, एंड मूवमेंट तक भी, एग्जाम टाइम तक भी, क्योंकि बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक्स है। डेफिनेटली आपको आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट्स होते हैं, कुछ भी क्वेश्चंस में डाउट होते हैं, कोई टॉपिक है नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करो, टॉपिक ये वाला समझ में नहीं आ रहा मैम आप बताएं। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है दोनों ही स्टूडेंट्स से जो अदर यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जो इग्नू की यूनिवर्सिटी के हैं, अपने अपनी डेट शीट की जो डेट्स हैं मैथ्स के एग्जाम्स की, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैथ्स की नहीं, सभी सब्जेक्ट की बताएं फटाफट से। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूँ ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगेन थैंक यू सो मच सभी स्टूडेंट्स का जो यहाँ पे वीडियोस को देखें। इंपॉर्टेंट एक और बात बता देती हूँ, प्रोपोर्शनल कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी, ये जो आपके चैप्टर्स हैं, डिटर्मिनेंट्स, ग्रामर्स, रूल्स, एवरीथिंग, सबकी प्लेलिस्ट है। MCA 013 की सॉल्व पेपर की प्लेलिस्ट, BCA 012 की सॉल्व क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा में जो आप देख लेना प्लेलिस्ट को, उसमें अलग अलग चैप्टर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट है। समय हो तो उनको भी देख के आप स्टडी कर सकते हो।